जैसे कि कल हम इसका बेसिक डिस्कशन कर रहे थे, नेक्स्ट जो हमारा पैटर्न है वो कुछ पिरामिड टाइप का है, जैसे कि इजिप्ट के अंदर है ना हमारे पास में पिरामिड्स बने हुए हैं, लगभग उस टाइप के शेप का है, दैट्स व्हाई इसका कुछ इस तरीके का नाम रखा हुआ है। अब कल यहाँ पे मैंने बेसिक जो हमारे कॉलम्स हैं उनके कंसेप्ट आप लोगों को कुछ एक्सप्लेन किया था, कि यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ कि कितने रोज़ के अंदर मुझे डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे जैसे-जैसे हमारे रो का काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे-वैसे हमारे पास में कॉलम का जो काउंट है, वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 3 रोज़ की, तो हमें यहाँ पे 5 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 4 रोज़ की, तो हमें 7 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पे 1, 3, 5 और 7 मैक्सिमम स्टार्स जो हमें डिस्प्ले करवाने हैं, उनका काउंट 7 है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टार्स मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 6 रोज़ की, तो हमें 11 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है और जो हमारा एक्चुअल प्रोग्राम है, जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑफ 5 रोज़, तो यहाँ पे हमें 9 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टार्स को डिस्प्ले नहीं करवाना, स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पे हमारे पास में स्पेसेस भी आ रही हैं, तो हमें उन्हें स्पेसेस को भी डिस्प्ले करवाना है, नहीं तो सारे स्टार्स क्या होंगे 1, 3, 5, 7 और 9 एक साथ एक के बाद सेम यहीं पे प्रिंट हो जाएँगे। सेंटर के अंदर यहाँ पे वो नहीं आएँगे। तो सेम वही कांसेप्ट, वही 4 स्टेप्स जो हम हर प्रोग्राम के अंदर फॉलो करते हैं, वही मैंने यहाँ पे भी मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पे रो का यानी कि लाइन्स जितनी डिस्प्ले करवानी है उनका काउंट, तो 1 से लेके 5 तक मुझे हर रो के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ स्पेसिफिकली फर्स्ट रो की यानी कि फर्स्ट हमारी लाइन की, तो 4 स्पेसेस हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। यानी कि यहाँ पे हमारा जो लूप है स्पेस का वो 4 टाइम्स चलना चाहिए। सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट पार्ट एज़ वेल। सेकंड रो में 3 स्पेसेस हमें डिस्प्ले करवानी है यानी कि स्पेस का लूप 3 बारी चलना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड रो के अंदर 2 स्पेस डिस्प्ले करवानी है, तो स्पेस का लूप 2 बारी चलना चाहिए। नेक्स्ट हमें सिर्फ 1 बारी ही स्पेस डिस्प्ले करवानी है, तो लूप 1 बारी ही चलना चाहिए। और यहाँ पे एक भी स्पेस नहीं है, तो लूप का जो स्पेस का लूप है, वो एक भी बार नहीं चलेगा। तो पैटर्न ही हमारा कुछ इस तरीके का 4, 3, 2, 1 एंड 0। और जो हमारा रो है वो है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसे कौन-सी वैल्यू स्टार्ट करूँ कि यहाँ पे मेरे पास में 4 आ जाए? मैं किस चीज़ में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूँ या किस ऐसी क्या वैल्यू मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरा आंसर 4 आ जाए? अब यहाँ पे हमारे जो टोटल नंबर ऑफ लाइन्स है, वो हम यूज़र से इनपुट लेके करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन। मान लेते हैं यूज़र ने 5 ही इनपुट किया है, तो अब इस 5 में से अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो मेरा 4 आ जाएगा। 5 में से मैं अगर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 3 आ जाएगा। 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 2 आ जाएगा। 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो 1 आ जाएगा एंड सेम गोज़ फॉर द लास्ट एज़ वेल। 5 में से अगर 5 को सब्ट्रैक्ट करें, तो 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यू तो मुझे मिल जाएगी मेरे लाइन वेरिएबल, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ से मिलेगा? हम कोई अलग वेरिएबल क्रिएट नहीं करेंगे। सेम वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं इस आई वेरिएबल के साथ में। तो यहाँ पे अगर मैं लाइन में से आई को माइनस करूँ, तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक डिक्रीजिंग ऑर्डर में मुझे वैल्यूज़ मिल जाएँगी। तो पहली बार जब आई की वैल्यू 1 है और 5 माइनस 1 होता है 4, तो 4 बारी स्पेस का लूप चलेगा। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 2 होगी, तो 5 माइनस 2 होता है 3, तो स्पेस का लूप 3 बारी चलेगा। सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट पार्ट एज़ वेल। यहाँ पे लाइन हो जाएगा, सॉरी लाइन तो हमारी 5 ही है एंड आई हो जाएगा 3, तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करूँ तो इट बिकम्स 2, तो 2 स्पेस प्रिंट हो जाएगी। सेम गोज़ फॉर नेक्स्ट, i इज़ इक्वल्स टू 4, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा 1, तो 1 स्पेस प्रिंट हो जाएगी। और लास्ट केस में लाइन भी 5 है और i भी 5 है, तो 5 माइनस 5 होता है 0, तो लूप की कंडीशन जो है वो हमारी ट्रू ही नहीं होगी 0 के केस में, तो उस केस में एक भी बार हमारा जो ये लूप है वो नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे स्पेसेस को डिस्प्ले करवा सकते हैं। इनफैक्ट अगर कोई और भी प्रोग्राम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं और इस तरीके का पैटर्न वहाँ पे आ रहा है, तो आप ये कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ये स्पेस वाला पार्ट सबको समझ में आया? जे की बात हम बाद में करेंगे, अभी सिर्फ स्पेस की बात। इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन कैसे काम कर रहा है ये?
ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट करने के लिए कितनी बार लूप चलाना है और क्या एंडिंग वैल्यू रखनी है ये तो मिल गया, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में तो ये डेटा हमें प्रिंट करवाना है। एक बारी प्रिंट करवाना है, 3 बारी प्रिंट करवाना है, 5 बारी, देन 7 टाइम्स एंड देन हमारे पास में 9 टाइम्स है। तो अब कुछ इस तरीके का सिचुएशन हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना होगा कि हमारे पास में जो ये स्टार्स हैं ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आते जाएँ, उतनी टाइम्स हमारा जो लूप है वो चलता रहे। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ j इज़ लेस देन इक्वल टू I, तो 1 फिर 2 स्टार फिर 3 फिर 4 फिर 5 स्टार, कुछ इस तरीके से हमारे पास में प्रिंटिंग होगी। तो हमें ऐसा तो नहीं चाहिए, हमें तो 1, 3, 5, 7 और 9 चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं कि अगर मैं इस I को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 2 1 ज़ा 2, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ एक ही स्टार प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे या तो हमें -1 करना पड़ेगा या फिर लेस देन तक का हमें लूप चलाना पड़ेगा। एक और बार सेकंड के केस में भी चेक कर लेते हैं, सही काम कर रहा है या नहीं। अगर मैं इस I की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर आएगा 4। लेकिन यहाँ पे 4 नहीं, सिर्फ 3 स्टार्स डिस्प्ले करवाने हैं। तो या तो 4 में से -1 करना पड़ेगा या फिर लेस देन 4 तक का लूप हमें चलाना पड़ेगा। तभी तो 1, 2, 3 3 बार ही लूप चलेगा और 3 वाली वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो मैंने यहाँ पे जो कंडीशन कंसीडर की है वो है लेस देन तक की। अगर आप चाहो तो यहाँ पे -1 वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, दोनों में सेम तरीके का ही काम होगा। तो जितनी भी मेरी I की वैल्यू है मैंने उसे 1 बाय 1 2 से मल्टीप्लाई करवाया है। तो 2 1 ज़ा 2 होता है हमारा, लेकिन क्योंकि हम लेस देन तक का लूप चला रहे हैं, तो सिर्फ एक बार ही हमारा लूप चलेगा, यानी कि जब 1 लेस देन है 2 से सिर्फ तभी लूप चलेगा। तो एक बार लूप चलेगा तो 1 स्टार प्रिंट हो गया। उसके बाद जब मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया इट बिकम्स 4, लेकिन क्योंकि लेस देन 4 तक का लूप हम चलाएँगे तो 1, 2 और 3 सिर्फ 3 बार ही लूप चलेगा और 3 स्टार प्रिंट होंगे। नेक्स्ट में भी मैंने लिखा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज़ 6, लेकिन लेस देन 6 तक का हम लूप चला रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 5 बार ही लूप चलेगा और 5 बार ही स्टार्स हमारे प्रिंट हो जाएँगे। सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट 2 एज़ वेल, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ 8, लेकिन लेस देन 8 है तो 1 से लेके 7 तक का लूप चलेगा। सेम गोज़ फॉर दिस एज़ वेल, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 होता है और लेस देन 10 है तो 1 से लेके 9 तक का लूप चलेगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें जे का लूप और स्पेस का लूप इम्प्लीमेंट करना है। अब फटाफट से प्रोग्राम देख लेते हैं। बेसिक लॉजिक जो है वो तो हमारा सारा इम्प्लीमेंट हो ही चुका है। सिर्फ प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करना हमारा बाकी है। सेम वही मेन मैंने स्टार्ट किया है आई, जे, लाइन एंड स्पेस। अब यहाँ पे ऑलराइट, एज़ आई वाज़ सेइंग कि बिल्कुल वही जैसे हम लोग पहले इम्प्लीमेंट करते आए हैं। सबसे पहले मेन को मैंने स्टार्ट किया है। आई और जे तो हमेशा हमारे फिक्स्ड है, हमें यहाँ पे रो और कॉलम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करवाना ही है, दैट स्टैंड्स फॉर आई एंड जे। अब क्योंकि यूज़र डिपेंडेंट प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लाइन के अंदर यूज़र से इनपुट लिया है और यहाँ पे मुझे स्पेसेस भी डिस्प्ले करवानी है, तो इसलिए मैंने स्पेस वेरिएबल भी यहाँ पे क्रिएट किया है। Followed by CLR SCR, printf, enter number of rows and scanf %d address of line। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि लाइन के अंदर यूजर ने 5 इनपुट किया है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें 5 रोज के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे I इज इक्वल्स टू 1, I इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड I प्लस प्लस, तो 1 2 3 4 एंड 5 5 रोज के लिए काम करेगा। देखिए यहाँ पे मैंने बिल्कुल मेंशन कर रखा है I की वैल्यूज। अब यहाँ पे हर एक रो के अंदर कुछ स्पेसेस प्रिंट करवानी है और कुछ स्टार प्रिंट करवाने हैं। तो स्पेसेस भी मल्टीपल टाइम्स हो सकती हैं और स्टार भी मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं। तो दोनों के लिए मैंने यहाँ पे फॉर लूप को काम में लिया है। अब स्पेस कितनी डिस्प्ले करवानी है, जितना हमारा लाइन है उससे कम आए और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहे। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्पेस इज इक्वल्स टू 1 एंड स्पेस इज लेस देन इक्वल टू लाइन माइनस आई। लाइन क्या है 5 और आई क्या है 1, तो 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 4। तो स्पेस कब तक चलेगा 1 से लेस देन इक्वल टू 4 तक हमारा स्पेस का लूप चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्वियसली 1 इज लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है तो एक स्पेस हमारी प्रिंट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे ये एक स्पेस हमारी प्रिंट हो गई। उसके बाद स्पेस के अंदर इंक्रीमेंट वैल्यू बन जाती है 2, 2 अभी भी 4 से छोटा है, फिर से कंडीशन ट्रू, फिर से एक स्पेस प्रिंट होगी।
तो यहाँ पे ये देखिए हमारी एक और स्पेस जो है वो प्रिंट हो गई। उसके बाद स्पेस का इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 3, 3 इज़ आल्सो लेस देन 4, तो फिर से एक स्पेस हमारी प्रिंट हो गई। इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो गई है 4, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। फिर से यहाँ पे एक स्पेस प्रिंट होगी, तो 4th टाइम भी स्पेस हमारी प्रिंट हो चुकी है। अब इंक्रीमेंट होके द वैल्यू बिकम्स 5, और 5 जो है ना वो 4 से छोटा है ना उसके बराबर है, तो स्पेस वाला पार्ट हमारा इम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ पे मुझे जे वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ पे अगर मैं लेस देन इक्वल टू आई लिखूँ तो जैसे मैंने कहा प्रॉब्लम आएगी, आई के बराबर प्रिंट हो जाएंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5, ऐसे नहीं करवाना। 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो जैसे-जैसे हमारी रोज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, वैसे-वैसे कॉलम्स के काउंट के साथ-साथ स्टार्स का काउंट भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि कॉलम्स और स्टार्स दोनों के काउंट एक साथ इंक्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पे मुझे पहली लाइन में सिर्फ एक ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया आई मल्टीप्लाई बाय 2। आई की वैल्यू 1, 1 इंटू 2 करेंगे तो वो तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 स्टार प्रिंट हो जाएँगे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेस देन ऑपरेटर, यानी कि जब तक वैल्यू छोटी है तब तक ही काम करवाओ। तो एक स्टेप ये कम चलेगा। जे की वैल्यू 1 है एंड 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू है, तो एक स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। जे के अंदर इंक्रीमेंट किया, इट बिकम्स 2, 2 2 से छोटा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये वाला लूप का एग्जीक्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस चीज को प्रिंट करने के बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट लाइन में आना है। तो प्रिंट एफ फॉलोड बाय स्लैश एन। तो इस स्टेप को प्रिंट करने के बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट लाइन के अंदर। अभी और आइटरेशंस इसके बाकी हैं, लेकिन पहले एग्जीक्यूशन में अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो आप लोग यहीं पे इसी पॉइंट पे पूछ लो। ऑलराइट देन, मूविंग विद द नेक्स्ट आइटरेशन। अब यहाँ पे पहली बार हमारा जो लूप है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब यहाँ पे जब सारा पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है तो हम आ जाएंगे इस इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे। तो आई की वैल्यू बन जाएगी हमारी 2। अब जब आई की वैल्यू 2 है तो इस सेकंड वैल्यू के लिए फिर से हमारा ये लूप चलने वाला है। स्पेस इज इक्वल्स टू 1 एंड स्पेस इज लेस देन इक्वल टू लाइन माइनस 1। लाइन की वैल्यू अब भी 5 है, आई की वैल्यू में चेंज हुआ है। तो अगर मैं 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो इट बिकम्स 3, यानी कि हमारा जो स्पेस का लूप है वो 3 बार चलने वाला है और 3 स्पेसेस हमारे प्रिंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले क्योंकि इसकी वैल्यू है 1 एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू हमारे पास में 3 होता है, कंडीशन ट्रू है, तो एक स्पेस प्रिंट होगी। एज़ आई वाज़ सेइंग कि यहाँ पे हमारे स्पेस का जो लूप है वो 3 बार ही चलने वाला है। तो 1 इज़ लेस देन 3, एक स्पेस प्रिंट होगी, 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, एक स्पेस प्रिंट होगा एंड 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, एक और स्पेस प्रिंट होगा। जब यहाँ पे इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 ना 3 से छोटा है ना उसके बराबर है, तो उस केस में हमारा ये लूप नहीं चलेगा। तो यहाँ पे ये 3 स्पेसेस हमारी प्रिंट हो चुकी है। लेकिन अब 3 स्पेसेस के साथ-साथ हमें 3 स्टार भी प्रिंट करवाने हैं। तो स्टार के लिए तो जे का लूप है हमारा, j is equals to 1 and j is less than equal to I multiply by 2। I के अंदर है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इट बिकम्स 4, लेकिन 4 नहीं चाहिए, 3 चाहिए। तो या तो आप लिख दीजिए I इंटू 2 माइनस 1, या फिर आप लिख दीजिए लेस देन I मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1, 2 और 3, 3 बारी हमारा j का लूप चलेगा। 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, एक स्टार प्रिंट हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। उसके बाद हमारा है 2 इज लेस देन, यहाँ पे 4, फिर से कंडीशन ट्रू, एक स्टार प्रिंट हो गया। 3 इज लेस देन 4, फिर से कंडीशन ट्रू, एक और स्टार प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे 3 स्पेस के बाद 3 स्टार हमारे प्रिंट हो जाएंगे, और क्योंकि उसके बाद स्लैश एन है तो हम आ जाएंगे फिर से नेक्स्ट लाइन के अंदर। अब नेक्स्ट लाइन में फिर से आई की वैल्यू 3 हो चुकी है, तो अब थर्ड रो के लिए हमारे सेम लूप्स एग्जीक्यूट होने वाले हैं। स्पेस इज इक्वल्स टू 1 एंड स्पेस इज लेस देन इक्वल टू लाइन माइनस आई, यानी कि लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 1 से लेके 2 तक 2 बारी स्पेस का लूप हमारा चलने वाला है। तो पहली बार स्पेस की वैल्यू है 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, एक स्पेस प्रिंट हो गई। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, 2 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन ट्रू है, फिर से एक स्पेस प्रिंट हो गई। 3 इज लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन फॉल्स है, तो यहाँ पे थर्ड टाइम हमारा लूप चलेगा ही नहीं। अब हम आ जाएंगे स्टार की प्रिंटिंग पे।
5 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं, लेकिन अगर मैं इस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी, जो करंट मेरी रो की वैल्यू है, I की वैल्यू, तो वो तो 6 हो जाएगा। तो या तो 6 माइनस 1 कर दो या फिर लेस देन 6 कर दो, एक ही बात है। तो 1 से लेके लेस देन 6 यानी कि 1 से लेके 5 तक का 5 बार हमारा लूप चलेगा और स्टार्स 1 बाय 1 प्रिंट होंगे। तो 1 इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, यहाँ पे हमारा एक स्टार प्रिंट हो गया। इंक्रीमेंट होके वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। 3 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। 4 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। 5 लेस देन 6 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब 6 लेस देन 6 नहीं, कंडीशन फॉल्स, तो हम आ जाएंगे स्लैश एन की हेल्प से नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो ये 3 लाइंस हमारी यहाँ पे प्रिंट हो चुकी हैं। इंक्रीमेंट होके I की वैल्यू बन चुकी है 4, तो अगर 5 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करूं इट बिकम्स 1, यानी कि 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 1, एक बारी ही सिर्फ हमारा लूप चलेगा। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू होने पे एक स्पेस हमारी प्रिंट हो जाएगी, ये एक स्पेस हमारी प्रिंट हो गई। इंक्रीमेंट होके वैल्यू बिकम्स 2, 2 ना 1 से छोटा है ना 2 उसके बराबर है, कंडीशन फॉल्स, तो ये अब चलेगा ही नहीं। अब फिर से यहाँ पे सेम जे वाला लूप हमारा, अब 8 नहीं हमें 7 स्टार्स प्रिंट करवाने हैं। सेम वही चीज, या तो आप -1 कर दीजिए या फिर आप लेस देन वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करिए। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारी I की वैल्यू है दैट इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड लेस देन, यानी कि 1 लेस देन 8 कंडीशन ट्रू, स्पेस के बाद एक स्टार प्रिंट हो गया। 2 लेस देन 8 कंडीशन ट्रू, एक स्टार प्रिंट हो गया। 3 लेस देन 8 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार प्रिंट हो गया। 4 लेस देन 8 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। 5 लेस देन 8 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। 6 लेस देन 8 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। 7 लेस देन 8 कंडीशन ट्रू एंड एक और स्टार। 8 लेस देन 8 नहीं, कंडीशन फॉल्स। आ जाएंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के अंदर। अब यहाँ पे I की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन अभी भी ट्रू है। अब फिफ्थ रो के लिए ये काम करने वाला है। स्पेस इज इक्वल्स टू 1 एंड स्पेस इज लेस देन इक्वल टू लाइन माइनस I। लाइन भी 5 और I भी 5, 5 माइनस 5 बन जाता है 0, और यहाँ पे 1 जो है ना वो 0 के बराबर होता है ना वो 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पे कंडीशन के फॉल्स होने पर एक भी बार हमारा लूप नहीं चलेगा, फॉर एक प्री टेस्टेड टाइप का लूप होता है, तो इट वोंट वर्क, तो एक भी स्पेस प्रिंट नहीं होगी। तो जब ये नहीं चला तो हम पहुंच गए यहाँ पे जे की प्रिंटिंग पे। I की वैल्यू है 5, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो तो 10 बन जाता है, तो या तो -1 कर दीजिए या फिर लेस देन का, दोनों में से कोई भी चीज। तो 1 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, एक स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। 2 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। 4 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। 5 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। 6 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। 7 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। 8 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार एंड 9 लेस देन 10 कंडीशन ट्रू, एक और स्टार। अब यहाँ पे जे का लूप भी ओवर हो गया। आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट लाइन पे। अब फिर से I का इंक्रीमेंट इट बिकम 6। अब 6 तो यहाँ पे ना 5 से छोटा होता है ना उसके बराबर होता है, तो I का लूप जो है वो भी हमारा ओवर हो गया। हम आ जाएंगे इस गेट ch वाले स्टेटमेंट पे। जैसे ही कोई भी की प्रेस करेंगे हम आ जाएंगे एडिटर पे। सो दैट्स हाउ अ पिरामिड वर्क्स इन एनी लैंग्वेज। ठीक है, किसी भी तरीके की लैंग्वेज में बेसिक लॉजिक हमारा यही रहता है। हो सकता है कुछ के अंदर हमारे पास में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हो, तो वहां पे छोटा सा हमारा प्रोग्राम हो जाए, लेकिन बेसिक लॉजिक हमेशा पिरामिड पैटर्न का यही रहता है। अब आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। एक बारी सब लोग जैसे जैसे स्टेप्स मैंने कहे हैं वैसे वैसे खुद से इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। नहीं आता है तो उसके बाद डॉक्यूमेंट को रेफर करना और आपने क्या मिस्टेक की है उसे आइडेंटिफाई करना, तभी आप यहाँ पे इन चीजों को सीख पाओगे, करेक्ट कर पाओगे। अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आई है तो पहले आप लोग वो पूछ लीजिए, उसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सबको क्लियर है? ऑलराइट देन। अब यहाँ पे सेम इसी का ही
कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हुए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने दिया है। मैंने यहाँ पे जो पिरामिड पहले क्रिएट किया था, वो बिल्कुल सीधा था, अब यहाँ पे मैंने उस पिरामिड को रिवर्स कर दिया है। स्टार्स यहाँ पे भी प्रिंट करवाने हैं, स्पेसेस यहाँ पे भी प्रिंट करवानी है, बट बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे ये कहलाएगा हमारा इन्वर्टेड पिरामिड। तो जब तक आप ये इन्वर्टेड पिरामिड इम्प्लीमेंट नहीं कर देते, तब तक मैं आपको डायमंड पैटर्न या जो काइट पैटर्न होता है, वो वाला पार्ट नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी तो फिर ये आपको उसी में से ही मिल जाएगा। तो इसीलिए पहले आप लोग, जैसे मैंने आज प्रोग्राम करवाया है, उसको यूज करके इसको इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। प्रॉब्लम आती है तो कोई बात नहीं, हम आज नहीं या कल नहीं तो फिर हम परसों तक तो डायमंड पैटर्न इम्प्लीमेंट कर ही लेंगे। तो जैसे-जैसे स्टेप्स मैंने बताए हैं, वैसे-वैसे उनको फॉलो करना और इस पैटर्न को क्रिएट करने का ट्राई करना। नेक्स्ट कैटेगरी एज़ आई सेड वो है हमारी नंबर पैटर्न्स। एज़ वेल। तो पहले नंबर पैटर्न हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम लोग कैरेक्टर पैटर्न्स भी इम्प्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो पैटर्न हमें दिया गया है, वो है तो हमारा वही राइट एंगल ट्रायंगल ही, जहाँ पे हमने स्टार्स को प्रिंट करवाया था। लेकिन अब यहाँ पे स्टार्स को नहीं, हमें स्पेसिफिकली कुछ नंबर्स को प्रिंट करवाना है। लेकिन बेसिक लॉजिक हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर हम यहाँ पे रो की बात करते हैं, तो ये आई वेरिएबल हो जाएगा हमारा। अगर हम यहाँ पे कॉलम्स की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा जे। आई को 1 से लेके 5 तक चलाएँगे, जे को 1 से लेके 5 तक चलाएँगे, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हमारे पास में बन जाएगा। डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है सिर्फ प्रिंट एफ स्टेटमेंट के अंदर। तो जिनका स्टार पैटर्न का कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो चुका है, वो सब तरीके के पैटर्न्स अब क्रिएट कर पाएँगे। जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे आपको मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाती जाऊँगी। अब यहाँ पे वही सेम स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं, जैसे हम लोग पहले भी इम्प्लीमेंट करते आए हैं। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है आई के स्टार्टिंग वैल्यू से लेके एंडिंग वैल्यू तक, जो कि है 1 से लेके 5। अब हर एक रो के अंदर मुझे कुछ स्पेसिफिक टाइम्स जे का एग्जीक्यूशन करवाना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार एंड 5 बार, क्योंकि इसी तरीके से प्रिंटिंग हो रही है। यहाँ पे एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, यहाँ पे मुझे 2 बार ही जे का लूप चलाना है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम के लिए तो 2 बार लूप चलेगा, देन 3 बार लूप चलेगा, देन 4 बार लूप चलेगा, देन 5 टाइम्स लूप चलेगा, तब जाके हमारी इस जे की प्रिंटिंग होगी। अब यहाँ पे हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं? प्रिंट नंबर है 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ पे ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, ये कॉलम 4 है और ये कॉलम 5 है। तो अगर मान लीजिए मैं प्रिंट एफ जे लिख दूं, तो मतलब जे की वैल्यू प्रिंट करवा दूं, तो यहाँ पे जे की वैल्यू 1 परफेक्टली प्रिंट हो जाएगा। फिर जे की वैल्यू यहाँ पे फिर से 1 हो जाएगी, तो ये तो 1, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1, 2, 3 प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो पैटर्न गड़बड़ हो गया। नहीं, नहीं, जे की वैल्यू सही नहीं बैठ रही है। कुछ और वैल्यू प्रिंट करवाते हैं। अब यहाँ पे अरे हमने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पे जो रो है वो भी तो इससे मैच कर रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ नंबर्स ही प्रिंट करवाने हैं, तो चाहो तो आप वेरिएबल को काम में ले सकते हो। आप इन आई, जे और लाइन वेरिएबल के अलावा कोई एक नॉर्मल नम या वैल्यू टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लीजिए और उसमें प्रिंट करवा के इंक्रीमेंट करवाते रहिए, वो भी काम हो सकता है। लेकिन जब ऑलरेडी वैल्यूज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों क्रिएट करें? तो यहाँ पे जो हमारा लूप चलेगा, तो हम आई की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। लूप हमें एक बारी ही चलाना है, तो j इज लेस देन इक्वल टू आई। जब i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 ही है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1, एक बारी लूप चलेगा। क्या प्रिंट करवा रहे हैं? i की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, तो 1 प्रिंट हो गया। i की वैल्यू 2 है, j इज लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 बारी लूप चलेगा। प्रिंट क्या करवाना है? 2 प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली i वेरिएबल की प्रिंटिंग करवा दूं, तो दोनों जगह 2 2 प्रिंट हो जाएगा। सेम गोज फॉर दीज 3 रोज एज वेल। तो एक बारी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रन के साथ में देख लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा हाउ एग्जैक्टली इट्स वर्किंग। सेम 3 वेरिएबल आई, जे एंड लाइन। अब यहाँ पे किसी भी तरीके की स्पेसेस नहीं है, मुझे स्टार्टिंग से ही प्रिंट करवाना है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्पेस वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है। फॉलोड बाय CLRSC देते हैं यहाँ पे यूजर के अंदर। यूजर ने जो है लाइन के अंदर 5 एज अ वैल्यू इनपुट किया, यानी कि 5 रोज के अंदर डेटा को डिस्प्ले करवाना है।
तो फॉर i इज इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड i प्लस प्लस 1 से लेके 5 तक का हमारा लूप चलेगा। अब हर एक रो के लिए मुझे यहाँ पे कॉलम में वैल्यूज डिस्प्ले करवानी है, लेकिन वैल्यूज डिस्प्ले करवाने के लिए पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि कितनी बार डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने लिख दिया j इज इक्वल्स टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल टू i। j की वैल्यू 1 है और i की वैल्यू भी 1 है। 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, यानी कि एक बार ही हमारा लूप चलेगा। तो यहाँ पे ये i की वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है हमारी। j is equals to 1, j is less than equal to 1, of course 1 is less than equal to 1, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होने पे मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट एफ परसेंट डी ऑफ आई। आई के अंदर वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, इट बिकम्स 2, तो 2 ना 1 से छोटा होता है ना उसके बराबर है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो उसके बाद प्रिंट एफ नेक्स्ट लाइन, तो हम इधर आ गए। उसके बाद i के अंदर इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 2, 2 is less than equal to 5, of course कंडीशन ट्रू है। हम आ गए इस लूप के अंदर, यानी कि अब हम कॉलम के अंदर प्रिंटिंग करवाएंगे। 2 बार ही हमें लूप चलाना है, तो i लेस देन इक्वल टू j is equals to 1 and j is less than equal to i, यानी कि j is less than equal to 2। तो पहली बार जब हमारा लूप चलेगा तो वो चलेगा 1 टाइम के लिए, यानी कि फर्स्ट कॉलम के लिए। 1 is less than equal to 2 कंडीशन ट्रू है हमारी, तो यहाँ पे i की वैल्यू प्रिंट होगी और i की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, j की वैल्यू बिकम्स 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, फिर से कंडीशन ट्रू है, तो फिर से प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा। तो एक और बार हमारा 2 जो है वो प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट होगा, इट बिकम्स 3, 3 जो है ना वो 2 से छोटा है ना वो उसके बराबर, कंडीशन फॉल्स। i के अंदर इंक्रीमेंट होगा एंड इट बिकम्स 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। अब यहाँ पे आएंगे j के अंदर, 3 बारी ही मुझे लूप चलाना है, तो j इज इक्वल टू 1 एंड j इज लेस देन इक्वल टू i, यानी कि j इज लेस देन इक्वल टू 3। तो 1, 2 एंड 3 तीन वैल्यूज के लिए लूप चलेगा। 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। i की वैल्यू प्रिंट करवा दो, दैट इज 3। उसके बाद इंक्रीमेंट होके वैल्यू बिकम्स 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू है। फिर से i की वैल्यू प्रिंट करवा दो, इट बिकम्स 3। इंक्रीमेंट होके वैल्यू बिकम्स 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू। एक और बार i की वैल्यू को प्रिंट करवा दो। उसके बाद इंक्रीमेंट होके हो गया 4, ना 4 3 से छोटा है ना वो उसके बराबर है। इस पॉइंट पे आके हमारी कंडीशन हो गई है फॉल्स। अब यहाँ पे फोर्थ रो के लिए हमारा काम होगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। j is equals to 1 लेस देन इक्वल टू i, यानी कि लेस देन इक्वल टू 4। 1 4 से छोटा है, बिल्कुल हाँ 4, यानी कि i की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। इंक्रीमेंट होके वैल्यू बिकम्स 2, 2 लेस देन 4, ऑफ कोर्स कंडीशन ट्रू। एक और 4 प्रिंट हो गया। इंक्रीमेंट होके 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू। एक और बार i की वैल्यू प्रिंट हो गई। इंक्रीमेंट होके द वैल्यू बिकम्स 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4, फिर से कंडीशन ट्रू है, तो एक और बार यहाँ पे हमारा 4 प्रिंट हो जाएगा। लास्ट टाइम इंक्रीमेंट होके वैल्यू बिकम्स 5, अब ना 5 4 से छोटा है ना उसके बराबर है, ये कंडीशन फॉल्स। नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, i की वैल्यू बिकम्स 5 नाउ, इंक्रीमेंट होके एंड 5 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हमारी। j का लूप चलेगा 1 से लेके 5 तक, तो पहले 1 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। i की वैल्यू प्रिंट करवा दो, यानी कि 5 को प्रिंट करवा दो। इंक्रीमेंट होके वैल्यू बिकम्स 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। फिर से i की वैल्यू प्रिंट, 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। फिर से एक और बार 5, 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। एक और बार 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है। एक और बार 5 की प्रिंटिंग। अब 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, नहीं, कंडीशन फॉल्स। आ गए हम नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद i का फिर से इंक्रीमेंट एंड इट बिकम 6। इस पॉइंट पे आके ये लूप हमारा फॉल्स हो गया। तो गेटसीएच क्या करेगा, वेट करेगा, जैसे ही कोई भी की प्रेस करेंगे एडिटर के बाहर हम लोग आ जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हम नंबर पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। इसके बाद हम और भी वेरिएशंस इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जहाँ पे हम अलग-अलग वैल्यूज को डिस्प्ले करवाएंगे। अभी तो हमने रो के अंदर सेम टाइप की वैल्यूज को ही डिस्प्ले करवाया। मान लीजिए यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ऐसा होना चाहिए, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए अलग तरीके की वर्किंग होगी।
आगे हम करेंगे वो वाला पार्ट भी। लेकिन इसके अंदर अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है, देन प्लीज डू आस्क। देखिए नेक्स्ट जो पैटर्न है हमारे पास में वो कुछ इस तरीके का है। सेम वही हमारे पास में रोज़ है, सेम वही हमारे पास में कॉलम्स है। यानी कि 1 से लेके 5 तक का हमारा आई का लूप चलने वाला है। अब यहाँ पे भी सेम वही कांसेप्ट है, वही पैटर्न है हमारे पास में। पहली रो के अंदर सिर्फ 1 वैल्यू प्रिंट करवानी है, सेकंड रो के अंदर 2 वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, थर्ड रो के अंदर 3 वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, फोर्थ रो के अंदर 4 वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है एंड फिफ्थ रोज़ के अंदर 5 वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे जैसे-जैसे हमारे रो का काउंट इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे-वैसे वैल्यूज़ का काउंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया है j इज़ इक्वल्स टू 1 टू i, यानी कि j 1 से लेके लेस देन इक्वल टू i तक चलने वाला है। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएँगी। लेकिन यहाँ पे अब हम i की वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करवा सकते और ना ही हम j की वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। जैसे-जैसे प्रिंटिंग हो रही है, वैसे-वैसे यहाँ पे हमारे पास में वैल्यूज़ का भी इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस टाइप के पैटर्न के लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल कंसिडर करना होगा। वो वेरिएबल जो 1 से स्टार्ट हो रहा होगा, एक-एक करके वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा के हम उसके अंदर इंक्रीमेंट करवाते जाएँगे। तो पहले 1 को डिस्प्ले किया, फिर इंक्रीमेंट हो गया तो वैल्यू बन गई 2, फिर 2 को डिस्प्ले करवा देंगे, फिर 2 के अंदर इंक्रीमेंट होता है तो इट बिकम्स 3, तो 3 को डिस्प्ले करवा देंगे। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। तो प्रोग्राम जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे। तब तक आप सिंपल पैटर्न जो है वो ट्राई करके देख लेना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन लेट मी नो, और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है प्रैक्टिस के लिए, दैट इज़ इन्वर्टेड पिरामिड, वो एक बार ज़रूर इम्प्लीमेंट करके देखिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर फिर हमारा काइट वाला पार्ट इम्प्लीमेंट होगा। Okay guys, thank you everyone. We'll continue this example in tomorrow's session.